तो आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर वाइटल साइन होता क्या है। तो वाइटल साइन के अंदर दो शब्द हैं, एक है वाइटल और दूसरा है साइन। तो वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट और साइन का मतलब होता है इंडिकेशन। अब इन दोनों वर्ड को मिलाकर बना है अपना महत्वपूर्ण संकेत। जो हमारी बॉडी के महत्वपूर्ण संकेत हैं उनको वाइटल साइन कहते हैं। वाइटल साइन को हम लाइफ एंड डेथ साइन भी कह सकते हैं। तो अब हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ वाइटल साइन। वाइटल साइन की परिभाषा क्या होती है, तो देखते हैं। जो पहली डेफिनेशन है ये है, वाइटल साइंस आर मेजरमेंट मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। कि वाइटल साइन क्या है, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट मापना। मोस्ट बेसिक फंक्शन अति महत्वपूर्ण कार्य जो बॉडी के हैं अपने, उनको मापता है वाइटल साइन। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो है, वाइटल साइन आर बेसिक कंपोनेंट टू असेस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए क्लाइंट। वाइटल साइन क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है, कंपोनेंट होता है घटक, एक बेसिक कंपोनेंट है टू असेस, असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना ऑफ फिजियोलॉजिकल शारीरिक स्वास्थ्य एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य ऑफ ए क्लाइंट, एक मरीज के, एक क्लाइंट के। तो एक क्लाइंट के साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल हेल्थ का मूल्यांकन करना वाइटल साइन होता है। तो डेफिनेशन के बाद में है अपना कंपोनेंट ऑफ वाइटल साइन। कंपोनेंट, कंपोनेंट घटक कौन कौन से हैं वाइटल साइन के, या आपने ऐसे बोले कि प्रकार कौन कौन से हैं, वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सेकंड है पल्स रेट, थर्ड है रेस्पिरेशन और फोर्थ है ब्लड प्रेशर। और जो पेन है, दर्द जो है, वो फिफ्थ वाइटल साइन माना गया अपनी बॉडी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इसको क्रम से कैसे याद करेंगे कि अगर फर्स्ट वाइटल साइन है तो बॉडी टेम्परेचर है अपना, सेकंड पल्स रेट है, थर्ड रेस्पिरेशन है, फोर्थ ब्लड प्रेशर है और फिफ्थ है अपना पेन है। तो इसको क्रम से कैसे याद करेंगे, तो अपने ट्रिक है वो देखो आप, कि अपने याद रखना है टेम्पल, टेम्पल, टेम्पल की रेस में बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ा, पेन होने लगा, पेन होने लगा। तो ये है अपनी क्या ट्रिक है। तो टाइम से अपने याद क्या याद रखेंगे, टेम्परेचर, PUL, पल्स से याद क्या याद रखेंगे, पल्स, पल्स रेट, रेस से याद रखेंगे रेस्पिरेशन, और बीपी अपना ब्लड प्रेशर हो गया, और फिफ्थ वाइटल साइन इज ए पेन। तो ये अपने क्रम से याद हो जाएगा, टेम्पल की रेस में बीपी बढ़ा और पेन होने लगा। अगर इन पांचों में से किसी में भी अबनॉर्मलिटी आएगी तो बॉडी नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेगी, बॉडी का रिएक्शन भी अबनॉर्मल होगा। तो अपना फर्स्ट कंपोनेंट है बॉडी टेम्परेचर, कंपोनेंट बोल सकते हो या आपने साइन बोलो इसको। अपना फर्स्ट साइन है, वाइटल साइन है, वो बॉडी टेम्परेचर है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी। तो डिग्री ऑफ हीट है उसको मेंटेन करना, उसको 37 डिग्री रखना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना, ठीक है, उसको मेंटेन करना है। अगर अपने बॉडी के अंदर कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे अपने बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। तो उसको मेंटेन करना, मेंटेन करके रखना, जो मेंटेन रहता है बॉडी का टेम्परेचर, वो है क्या, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, बॉडी का अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन देखें, इट इज बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। कि बैलेंस बना के रखना किस किस में, अपनी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हीट बन रही है बॉडी में, एंड द हीट लॉस, और बॉडी के अंदर हीट लॉस हो रहा है, तो उसको मेंटेन करना। उसको मेंटेन होगा तो मेंटेन
होगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और वो अपनी क्या है, वो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर, कि अपने जो कॉमन साइट कौन कौन सी है, कौन कौन सी जगह से अपने बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट है अपना माउथ। तो माउथ में कहाँ से लेंगे, जीभ के अपने नीचे के भाग से अपने टेम्परेचर लेंगे। दूसरा है एक्जिला, अंडर द आर्म, आर्म के नीचे। और थर्ड है ग्रोइन। ग्रोइन कहाँ होता है, एब्डोमेन का जो एंड है वहां से एब्डोमेन लेग स्टार्ट होता है, बिगिन शुरुआत होती है लेग की वहां, और जो एब्डोमेन है जहां पर एंड होता है वहां। ये जो बीच का जो एरिया है, बिटवीन दोनों के जो बीच में जो जगह है, ये होता है ग्रोइन एरिया। तो यहाँ से अपने क्या ले सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर ले सकते हैं। फोर्थ है अपना ईयर, ईयर से ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हमने टेम्पेनिक टेम्परेचर। और फिफ्थ है वेजाइना, वेजाइना से टेम्परेचर ले सकते हैं, तो वेजाइनल टेम्परेचर। और छठा है अपना रेक्टम, तो ये होता है रेक्टल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बाय माउथ, ओरल टेम्परेचर। इन अडल्ट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कि जो वयस्क मनुष्य है उसमें क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपने अगर ओरली लेंगे तो उसका क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस, जो हीट को रेगुलेट करता है, जो रेगुलेटिंग सेंटर जो हीट को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर बढ़ गया तो उसको कम करना, और कम हो गया तो उसको थोड़ा मेंटेन करना, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसको करना, वो काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस होता है हीट रेगुलेटिंग सेंटर। तो ये तो अब देखते हैं अपने नॉर्मल वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर, कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। वेरिएशन होता है परिवर्तन, नॉर्मल थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है बॉडी टेम्परेचर के अंदर। कब आ सकता है, पूरे दिन में 3 पहर होते हैं, तीनों पहरों में अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। टाइम ऑफ द मंथ इन वोमेन, कि जो औरतों में अपने मंथ जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अंदर उस टाइम भी उसका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा या घटा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग बाथ, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग इज नॉट रिलीएबल, सो वेट फॉर 15 टू 20 मिनट्स। ये क्या कह रहा है कि ये टेम्परेचर अपने अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आफ्टर टेकिंग बाथ, बाथ के तुरंत बाद अपने को टेम्परेचर नहीं लेना है। हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अगर अपने ठंडी या गर्म कोई चीज़ पी है तो उसके बाद में नहीं लेना है। स्मोकिंग, अगर अपने स्मोकिंग किया, धूम्रपान किया है, बीड़ी सिगरेट पी है, तो उसके बाद में अपने को टेम्परेचर नहीं लेना है, तो वो सही नहीं आएगा। उसके लिए अपने क्या करना है कि उसके 15 से 20 मिनट अपने को वेट करना है, उसके बाद में टेम्परेचर लेना है, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही टेम्परेचर आएगा बॉडी का। अब है अपना टेम्परेचर बाई एक्जिला। नॉर्मल एक्जिलरी टेम्परेचर इज 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर क्या होगा, अपना एक्जिलरी टेम्परेचर क्या होगा, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये। और 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। एक्जिलरी टेम्परेचर इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर देन द ओरल टेम्परेचर, कि जो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा, किससे, ओरल टेम्परेचर से। एक्सिलरी टेम्परेचर इज टेकन फॉर 5 मिनट्स। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर अपने ले रहे हैं, जो अंडर द आर्म अपने जो थर्मामीटर लगा रहे हैं, उसको अपने 5 मिनट तक रखना पड़ेगा। एक्सिलरी टेम्परेचर बेटर फॉर नियोनेट, कि एक्सिलरी जो टेम्परेचर लेते हैं अपने, वो किसके लिए सही होता है, एक तो नियोनेट के लिए सही होता है, चिल्ड्रन के लिए सही होता है, एंड अदर क्लाइंट वह मरीज जो अपना जब मुंह से होल्ड ना कर सकता हो थर्मामीटर को, उसके लिए अपने क्या करेंगे, उसके अंडर द आर्म लगाएंगे, एक्जिला के अंदर थर्मामीटर लगा देंगे, उससे अपने को बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा।
अब ग्रोइन एरिया से भी सेम टेम्परेचर शो होगा अगर, तो टेम्पेनिक टेम्परेचर क्या होता है अपना नॉर्मल 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है टेम्पेनिक टेम्परेचर, ये 2 सेकंड में ले सकते हैं, मतलब 2 सेकंड ही अपने को कान के अंदर लगाना होता है थर्मामीटर को और टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्पेनिक टेम्परेचर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर से लेंगे। रेक्टल टेम्परेचर टेकन इन 2 मिनट्स। रेक्टल टेम्परेचर जो है, रेक्टम से अपने टेम्परेचर लेंगे तो थर्मामीटर को अपने 2 मिनट्स तक उसको रेक्टम के अंदर रखना होगा। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर इज इंसर्टेड 1.5 इंचेस इनटू द रेक्टम, कि रेक्टम के अंदर जो थर्मामीटर है उसको 1.5 इंच तक इंसर्ट करना है रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर 1.5 इंच करेंगे, अंदर डालेंगे, फिर उसका टेम्परेचर 2 मिनट के बाद में अपने पास में टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या होगा, अगर नॉर्मल है तो वो टेम्परेचर होगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको अगर मतलब जैसे ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका ज़्यादा होता है ना, तो अपने को जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिखेंगे, अगर टेम्परेचर अपना लिखना है कि रेक्टम से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आया तो उसको अपने एक कम करके लिखेंगे, मतलब उसको ऐसे लिखेंगे अपने 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। एक्जिला में क्या था कि अपने एक 1 डिग्री कम था, 1 डिग्री कम आ रहा था, तो उसको अपने क्या करना है, अगर जैसे मतलब 36 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसका टेम्परेचर आ रहा है एक्जिला से, तो उसको अपने 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे उसको। अगर उसका 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो उसको एक प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि वो एक माइनस आ रहा है, एक कम आ रहा है। ठीक है, तो उसको एक प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, और जो रेक्टम के अंदर है वो एक ज़्यादा आ रहा है तो उसको एक कम करके लिखेंगे। एक एक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा तो उसको एक 1 डिग्री कम करके लिखेंगे। अगर 100 आ रहा है तो उसको 99 लिखेंगे। तो अपना लास्ट जो अपनी साइट है टेम्परेचर को मापने की, वो है वेजाइनल टेम्परेचर, वेजाइना से टेम्परेचर। ठीक है, तो रेक्टल टेम्परेचर और टेम्पेनिक टेम्परेचर और वेजाइनल टेम्परेचर लगभग समान होते हैं। रेक्टम रेक्टम से